देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी मोदी द्वारा जिस तरीके से वर्तमान में किसानों के सम्मान निधि की रिकवरी की बात हो रही है, उसका मैं विरोध करता हूं। हालांकि मैं किसी सरकारी सुविधा का आज तक उपयोग नहीं किया हूं। लोग ये ना समझें कि ये योजना मेरे लिए अहितकर है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बेरोजगारी भत्ता बांटने का काम कर रही थी, तब भी मैंने कहा था कि भत्ता नहीं, रोजगार दीजिए, मुझको मेरा अधिकार दीजिए। यदि नकल अध्यादेश न हटता, शिक्षा का स्तर न घटता, सबको मिलती अच्छी शिक्षा, नहीं मांगनी पड़ती भिक्षा। और मैंने उस समय बेरोजगारी भत्ता लेने वालों को कहा था कि मान्यवर, हमें खैरात आधारित सरकार नहीं बनानी चाहिए और हमें मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाने वाली सरकार का चयन करना चाहिए। ये खैराती योजनाएं हमारे लिए अहितकर हैं। मैंने कई बार टीवी डिबेट में भी इस बात को कहा और मैंने नमक और गेहूं से तुलना करते हुए बताया कि किस तरीके से किसानों का कृषि उपज निरंतर अवमूल्यन की तरफ जा रहा है और औद्योगिक घरानों के उत्पादों का दाम निरंतर बढ़ता जा रहा है। उस समय भी मैंने कहा था कि यदि देश के क्रांतिकारी, जिनको बड़ी बड़ी रियासतों का प्रलोभन अंग्रेज सरकार द्वारा दिया जा रहा था, अगर वो बड़ी बड़ी नौकरियों और रियासतों के लोभ में आए होते तो आज देश आज़ाद न होता। चलिए, जनता किसी भी तरीके से जागरूक हुई। समाजवादी की सरकार यूपी से बहुत दूर हो गई, लेकिन ये जो सरकार आई, इस सरकार में भी मैंने बार बार कहा कि सरकार किसानों के फसल सुरक्षा और कृषि उत्पाद के दाम का महंगाई के सापेक्ष वृद्धि सुनिश्चित करे, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग के अनुसार उत्पादन लागत का 1.5 गुना किसान को मिलना चाहिए। यह सरकार सत्ता में आने के पूर्व किसानों को 2 गुना देने की बात करती थी, जिस पर कई बार हमने सवाल करते हुए सरकार से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात की। मैंने कहा, मान्यवर, एक तरफ कृषि उत्पाद का दाम नहीं बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कृषि फसलों को छुट्टा जानवर बर्बाद कर रहे हैं। जंगली सुअर किसान के आलू को बर्बाद कर चुका है, नील गाय अरहर मटर बर्बाद कर चुके हैं, सांड बछड़े गेहूं और धान बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या खाएगा किसान, क्या पाएगा किसान? किसान को या तो उसकी फसलों को सुरक्षित किया जाए, या तो छुट्टा जानवरों से होने वाली फसल नुकसान की प्रतिपूर्ति दी जाए। और किसानों में मेरे द्वारा चलाए गए जन आंदोलन से बढ़ते जनाक्रोश को शांत करने के लिए ये योगी मोदी की सरकार भी खैराती योजना ले आई। जिस समय किसान सम्मान निधि लाया गया, उस समय कहा गया कि जितना छुट्टा जानवरों से किसानों को नुकसान होता है, कृषि उत्पाद का दाम ना बढ़ने से जो किसानों का नुकसान होता है, उस पर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उसे रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन तब तक हम किसानों को एक सम्मान निधि देने का काम करेंगे कि उसकी फसल अगर बर्बाद होती है किन्हीं भी कारणों से, प्राकृतिक कारणों से, छुट्टा जानवरों से, उसके खेत में कुछ पैदा हो ना पैदा हो, लेकिन उसके जीविकोपार्जन हेतु, उसके सम्मान हेतु, उसके परिवार के भरण पोषण हेतु हम 2,000 रुपये के हिसाब से साल में 6,000 रुपया देने का काम करेंगे, जिसे अभी बीते चुनाव के दौरान बताया गया कि 3,000 के हिसाब से 18,000 रुपया देने का काम किया जाएगा। और 18,000 रुपया देना कौन का है? जब लोग अपना वोट इनके नाम कर चुके। तो राशन वापसी को तो मैं उचित मानता हूं कि अगर आपके घर राशन पर्याप्त है, आप राशन बेचते हो, तो कोटे से राशन ले करके और उसे आप खाते नहीं हो। 70% लोग अपने राशन को कोटे से उठा करके दुकान पर पहुंचाने का काम करते हैं। तो अगर राशन कार्ड निरस्त करके किसानों को, तो कुछ लोगों को उससे वंचित किया जा रहा था, तो वो तो समझ में आता है। किंतु सम्मान निधि जो कृषक को उसके फसल के नुकसान के एवज में देने का काम किया जा रहा था, इसमें कैटेगरी निर्धारित करना तो गलत है। कैटेगरी के आधार पर अपितु आपको और अधिक प्रतिपूर्ति देना चाहिए बड़े काश्तकारों को। जो 2 बीघा खेती करेगा उसका नुकसान कम होगा, जो 20 बीघा खेती करेगा उसका नुकसान अधिक होगा। और मैं तो कहता हूँ, बड़े और छोटे का क्या, आप किसी को भी सम्मान निधि ना देने का काम कीजिए।
आप किसी को राशन न देने का काम कीजिए, आप किसी को भी पेंशन देने का काम न कीजिए, आप किसी का कर्ज माफ़ी करने का काम न कीजिए। किसान को खैरात नहीं चाहिए, किसान को उसका अधिकार चाहिए, किसान को उसके उपज का मूल्य महंगाई के सापेक्ष निरंतर बढ़ाते हुए दीजिए और किसान के फसल को सुरक्षित करने का काम कीजिए। किसी प्रकार की सम्मान निधि नहीं चाहिए, और अगर इतना नहीं कर सकते तो सम्मान निधि वापसी सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ धोखा है और कुछ नहीं है। अपील करता हूं जनता जनार्दन से कि अब भी इनके झूठ और फरेब से जगिए, क्योंकि निरंतर ये आपको वोट बैंक की राजनीति करते हुए गर्त के तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा।